प्रकार मैया योजना देता है और बाबुओं को दारू योजना दे रहा है। कल्पना भौजी और कल हेमंत दा गए थे विदेश। वो बोले कि अंग्रेजी दारू पियो, मछली का मुड़ी उसको खाना जरूरी है। ले दादा मछली का मुड़ी खाओ, लेग पीस। ये है कोट कलेजी। सिरमटोली सरना स्थल को बचाने के लिए लगातार मुद्दा को मुखरता से उठाने वाले बहाल इंडा जी हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं कि बहाल इंडा जी यहाँ जो है वो शराब को लेकर और ये मेरा चाचा दारूबाज है, जमीनबाज है का पोस्टर लेके बैठे हैं। दादा का कर रहे हैं आप यहाँ पे? पूरा दारू का बोतल लेके बैठे हैं, चखना लेके बैठे हैं। ये है लेग पीस, ये है कोट कलेजी, ये है मछली का मुड़ी। इससे बुद्धि मिलता है। शायद हेमंत दादा को खाने की आवश्यकता है क्योंकि दारू नीति विदेश से सीख के आया है। यहाँ झारखंड की शिक्षा उनको पसंद है, यही विदेश सीखने गए दारू नीति लेने, तो मछली का मुड़ी उसको खाना जरूरी है। ले दादा मछली का मुड़ी खाओ, बुद्धि आता हो, तब जाके हंसा भाषा संस्कृति झारखंड के बारे सोचबे। एखन तो अडानी अबानी और मोदी के बारे में सोचते हैं। इके बुद्धि खाबे होले बुद्धि आता हो। हमारे का पूर्वज ने कहे ना, मछली का मुड़ी खाओ और बुद्धि पाओ। देख रहे हैं ये जो है वो खासकर जो नई शराब नीति है उसका विरोध में है। और ये हेमंत सोरेन को कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको कह रहे हैं उनकी बुद्धि नहीं है, इसलिए मछली मुड़ी खिलाएंगे। हाँ, मछली मुड़ी खिलाएंगे भाई, क्योंकि हमारा कल्पना भौजी और कल हेमंत दा गए थे विदेश। वो बोले कि अंग्रेजी दारू पियो, महुआ दारू का है, महुआ को उसको प्रमोट करना चाहिए। वो स्वदेशी अपनाओ भूल गया वो नारा, विदेश का दारू को यहाँ लाएगा। तो महुआ का रस में इतना पावर है, गोवा से जाकर पूछे। महुआ का रस में इतना पावर है, विदेशियों से जाकर पूछे, गूगल में सर्च करके देखिए। 1200 गोवा में 600 ml बेच रहा है। क्यों? क्योंकि औषधि का काम करता है। आपका अंग्रेजी दारू से किडनी नहीं खराब करेगा, लीवर खराब नहीं करेगा। जिस प्रकार सीआरपीएफ घाघरा में मर गया अंग्रेजी दारू पी के। तो मैं कहना चाहूँगा, आप अंग्रेजी दारू रहे जो कोनो विदेशी दारू हटाओ, जिस प्रकार चाइना हटाओ, पाकिस्तानी हटाओ, तो विदेशी दारू भी हटाना होगा और देसी अपनाना होगा। क्योंकि देसी में इतना गुण है। हमारा महुआ को प्रमोट करना होगा, क्योंकि महुआ का लड्डू बनता है, महुआ का रोटी बनता है, महुआ का सब कुछ बनता है। सिर से लेकर जितना बीमारी है वो दूर किया जा सकता है, लेकिन इसको पीने के लिए लिमिट आपको आना चाहिए। कोई भी ओवर कीजिएगा ओवरफ्लो होता है। आपको सही इसको यूज करना सीखना होगा, आपको इसको हटाना होगा विदेशी दारू, तब जाके हमारा आने वाला कल, जिस प्रकार बिहार में बिना दारू का राज चल सकता है, तो झारखंड क्यों नहीं चल सकता है? तो ये भ्रम है। एक प्रकार मैया योजना देता है और बाबुओं को दारू योजना दे रहा है, ताकि मैया का पैसा दारू में आ जाए, फिर रिटर्न आ जाए। 2500 का दारू पिएगा, फिर पैसा वापस आ जाएगा। तो देने का वो मैया योजना नौटंकी कर रहा है, वो लेने का प्लान बना रहा है। बालू से पैसा नहीं मिलता है, कोयला से पैसा नहीं मिलता है, कहाँ जाता है? पहले उसका तो हिसाब करो। सरना मसना जितना जमीन बेचा रहा है, व्यवस्था का जमीन, सीईओ, बीडीओ, विधायक, सांसद, सबको कमीशन जा रहा है। सिरमटोली का ब्रिज बना, कटौती हुआ, उसका पैसा कहाँ गया? 5 करोड़ का सरना का भवन बना, उसका पैसा कहाँ गया? 2 करोड़ का कुंभा बना के छोड़ा है। तो पहले उसका हिसाब दो, फिर तुमको दारू में पैसा देंगे हम, रेवेन्यू देंगे हम। तो दारू नहीं चलता हो, बिहार नहीं चलता है क्या? बिना दारू कर बिहार चल सकता है, झारखंड क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि आदिवासी मूलवासी झारखंडी को बर्बाद करेगा और अभी गोरा चमड़ा को लाएगा। दोनों मियाँ बीवी कल्पना भौजी साथ जा रहे तो नहीं, आप तुन अब विदेशी मन के ये दारू को फैक्ट्री खोलो। आप तुन यहाँ बहुत सारा गलत फैक्ट्री खोला जाएगा और 80% सिर्फ बाहरियों का यहाँ नौकरी मिलेगा। यहाँ झारखंडी घास छिलेगा, घास, वहाँ मुर्गी पालेगा, सुअर पालेगा, अंडा पालेगा, गाय पालेगा, बकरी पालेगा। बोलिए तो कल्पना भौजी को बोलिए तो पालने के लिए गाय पालिए कल्पना भौजी, सुअर पालिए कल्पना भौजी, अंडा पालिए, मछली पालिए, बोले नहीं माले पालेगा।
वो अपना बच्चा को विदेश में पढ़ाएगा और हमारा बच्चा अंडा खिचड़ी खाएगा। आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको भरोसा नहीं है, नीति नियोजन नहीं है, स्थानीय नीति नहीं, पैसा कानून की बात करते हैं तो आप बोलते हो नहीं, आप दारू पियो, आप चुलैया नहीं, बियर पियो, आप खर्रा पियो। ये क्या है? ये बहुत शर्मनाक है। हमारे अबुआ झारखंड नया शराब नीति में तो आदिवासियों को एक ठेका दिया जाएगा। है, नया शराब नीति में आदिवासियों को लाइसेंस दिया जाएगा। बात ऐसा न हो दादा, पशु शराब पीता है तो इंसान पशु बन जाता है और हमें पशु और जानवर नहीं बनना है। आने वाला पीढ़ी को अगर मार्गदर्शन दिखाना है तो आपका पैर नहीं लड़खड़ाना चाहिए। आपका पैर अभी लड़खड़ाता है, यहाँ माँ बाप से पहले बच्चा मर रहा है पी के, बाप 70 साल जी रहा है और झारखंडी 20 साल में मर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी एक एक सभ्यता को खत्म कर दिया, हमारी व्यवस्था को खत्म कर दिया। ये दारू और हड़िया पिला के हमें पूरी तौर से मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, धार्मिक गुलामी की ओर ढकेलने का काम किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ चापलूसी कर रहा है कॉर्पोरेट घराने का, सेंट्रल मोदी का ही चापलूसी कर रहा है हेमंत सोरेन। इसलिए जेल से निकलकर सीधे मोदी के पास मीटिंग किया, अडानी के पास मीटिंग किया कि लैंड 2 जो लैंड बैंक 1 रघुवर बना के गया, लाखों हजारों एकड़, उसमें सेंधमारी करेगा, गैर मंजूरुआ का अभी रसीद काटेगा और हमारा हेमंत रघुवर 2 का रोल अदा करेगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप सरना कोर्ट की बात करते हैं, कल कांग्रेस यहाँ आए थे तो सरना कोर्ट को किसने हटाया, कॉलम को किसने हटाया, सारा षड्यंत्र आपका है। तो आप भाजपा चाहे कांग्रेस के, गीता के, सीता के, चाहे चंपई के, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, एक सिक्का का दो पहलू है। कांग्रेस भी हमारे लिए खतरा है, बीजेपी भी हमारे लिए खतरा है। हसदेव कौन बेचा? कांग्रेस के राज में। तेलंगाना का जंगल 400 एकड़ अपने दामाद को वाड्रा को कौन बेचा? कांग्रेस के राज में। और जेमेम अबुआ, हम कहते हैं मोदी ने अपने लोगों के लिए देखिए बनाया बहुत बड़का राम मंदिर, हमारा अबुआ सरकार और हमारे सरना स्थल को बेचने का काम कर रहे हैं। अंतर है कि नहीं? तो मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस और भाजपा हमें सामने से काटते हैं, हमारे ये नहीं हो रहा जयपाल सिंह मारेंगे को खून के आंसू रुलाया, लेकिन ये अबुआ सरकार हमारे घर में घुस के हमें छुरा मारने के काम कर रहे हैं। राम राम और बगल में छुरा। भाजपा और कांग्रेस हमें सामने से मारते हैं और अबुआ सरकार ये हेमंत जी हमें घर में घुस के मारने का काम कर रहे हैं। यही अंतर है। तो हमारा कोई रक्षक नहीं, सबने हमें पारी पारी से छल्ला है। नीति नियोजन लागू करना होगा, स्थानीय नीति लागू करना होगा, पैसा कानून लागू करना होगा, शिक्षा नीति लागू करना होगा, तब कहेंगे अबुआ दिसुम अबुआ राज आया है।